प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है रिप्रोडक्शन? क्या अपने ही समान संतति को पैदा करना। कुत्ता का बच्चा मनुष्य होगा, मनुष्य का बच्चा कुत्ता होगा? अभी नहीं करना सर, फैलना गांव में देख ले रही सर कि मनुष्य के बच्चा गधा रहे। हद करते हो, ठीक है कि नहीं? अपने ही समान संतति का मतलब है कि जैसे आप हैं इस तरह का संतान उत्पन्न होना क्या है? प्रजनन है। देखिए, अपने ही समान संतति पैदा करना या संतति पैदा करना, अपने ही समान, अपने ही समान, अपने ही समान संतति पैदा करना या पैतृक जीव से, पैतृक जीव से नए जीव, नए जीव बनाना, पैतृक जीव से नए जीव बनाना जनन कहलाता। तो पूछेगा नहीं परीक्षा? पूछेगा नहीं? पूछेगा तो सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ने के पहले का एक थीम है कि इस चैप्टर में मूल क्या है। जनन के दो भाग होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल, बिना सेक्स ऑर्गन का भी प्रजनन होता है, और एक होता है सेक्सुअल, सेक्स ऑर्गन के साथ जो क्रिया होती है उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रजनन के दो भाग, एक होता है एसेक्सुअल, अलैंगिक, उसको हिंदी में कहते हैं अलैंगिक, और दूसरा होता है सेक्सुअल। पहला होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। ठीक है, तो ये जो एक जीवी प्रक्रिया है, एक जीवी प्रक्रिया, वो हमेशा क्या होता है? एक सेक्सुअल। लिखेंगे अलैंगिक जनन एक जीवी प्रक्रिया, एक जीवी प्रक्रिया, एक जीवी प्रक्रिया में होता है जिसके कई विधियां हैं। एक जीवी प्रक्रिया में होती है, एक कोशीय प्रक्रिया में होती है जैसे, और इसकी कई विधियां हैं, और इसकी कई विधियां हैं, बताते हैं। देखो, पहला है विखंडन या फीजन, विखंडन या फीजन, विखंडन या फीजन। दूसरा है लन, लाएंगे सब, एक एक लाइन लिखाएंगे, चिंता मत करो। दूसरा है मुक्तन या बडिंग, बडिंग, DUDDING। तीसरा है रीजेनरेशन, पुनर्जनन, 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 हिंदी में पुनर्जनन, अंग्रेजी में रीजेनरेशन। चौथा है बीजाणु जनन, बीजाणु जनन तो सब में रहेगा, बीजाणु जनन का इंग्लिश स्पोर है ना, नाम स्पोर का SPORE, स्पोर रिप्रोडक्शन। पांचवा है कायिक प्रजनन, कायिक, कायिक अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। तो पहला चीज तो यही रहेगा, ठीक है, कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग है या विधियां हैं। 1 2 3 4 दे देगा, रीजन, रीजनरेशन, को रीजनरेशन, वेजिटेटिव रीजनरेशन, A 1 2, B
2 3, सी 1 2 3, डी 1 2 3 4। आ गया तो बहुत आसान है, नहीं जब तक समझे तब तक कितना कठिन था कि क्या क्या शब्द दे दिया था, जानू, काइक, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी इसका एक एक लाइन में इसको तोड़ के भी बता देते हैं। अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? फीजन होता है। अमीबा टूटता है, अमीबा क्या है? टूटता है, तो उसमें होगा होगा पहला मतलब विखंडन होगा, फीजन होगा। फीजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फीजन और फ्यूजन पढ़ते हैं ना। फीजन में बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं, और फ्यूजन में छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में एटम बम फ्यूजन का निशानी है, और हाइड्रोजन बम फ्यूजन का निशानी है। लेकिन यहाँ तो फ्यूजन में न्यूक्लियर तो पढ़ नहीं रहे हम लोग, यहाँ पढ़ रहे रिप्रोडक्शन। अब लिखो विखंडन, विखंडन लिखो। विखंडन का मतलब होता है टूटना। यह प्रक्रिया अमीबा में और प्लाज्मोडियम में होती है, या प्लाज्मोडियम में होती है, और प्लाज्मोडियम में होती है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अब जैसे देखो, पहला क्या था? पहला था फीजन। इसका हिस्सा था ये सेक्सुअल का, सेक्सुअल का था ना, रिप्रोडक्शन। बस सुन लीजिएगा, याद हो जाए। आप कहिएगा कि सर ये भी दो भाग होते, एक होता है बाइनरी, एक होता है मल्टीपुल। मल्टीपुल तो मल्टीपुल बाइनरी क्या हुआ? बाइनरी हुआ ये अमीबा है, ये टूट गया, ये दो भाग में जो टूट गया तो ये क्या हो गया? बाइनरी। प्लाज्मोडियम है, ये दिखाता है अमीबा, एक कोषीय जीव और सबसे पुराना जीव यही है। दूसरा है मल्टीपुल, मल्टीपुल मान लिया है आपका प्लाज्मोडियम, हाँ, प्लाज्मोडियम एक। अब ये मल्टीपुल टूट गया, ये जो मल्टीपुल टूट गया, हो गया ना। मल्टीपुल का क्या मतलब हुआ? बहुत सारा। ये किस में होगा? ये होगा प्लाज्मोडियम में। तो क्वेश्चन यदि टफ किया कि बहुविध या मल्टीपुल, मल्टीपुल फीजन की घटना निम्नलिखित में से किस जंतु में होती है? प्लाज्मोडियम में। कॉन्सेप्ट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहोगे फीजन तो कितना मुश्किल से समझे, उसमें भी दो भाग कर दिया। उसको थोड़ा सा ध्यान रख देना, थोड़ा सा कहीं इंपॉर्टेंस रखता है तब ना पता है। जहाँ जिसका इंपॉर्टेंस नहीं था तो हवा भी लगने दिए हैं, कर्पोरा में, मेरुला में, कहीं भी तुमको हवा लगने दिए हैं, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है, 30 साल से आज तक 3 बार भी पूछा होता तो समझते, एक बार भी, 3 बार तो बहुत हो गया, एक बार भी पूछा होता तो समझते। ठीक है, ये 30 बार पूछा है तो 28 बार सेरेब्रम पूछे, तो हाइपोथैलेमस पूछे, तो उसी को नहीं याद करोगे। ठीक है कि नहीं? जिसमें हाँ, के कॉन्सेप्ट को ध्यान में करके रखना। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, पूछ सकता है फोर ब्रेन का हिस्सा कौन है, मिड ब्रेन का हिस्सा कौन है, हिंड ब्रेन, जितनी बातें जाननी चाहिए उतनी बता दी। अब उसका आपका काम है कि आप उसको कैसे कमांड करें। आगे चलिए, नेक्स्ट लिख देंगे। याद आई है? मुकुलन, दूसरा विधि ऊपर में देखो ना, पहला था, अब मुकुलन लिखिए। मुकुलन, मुकुलन की विधि हाइड्रा में होती, मुकुलन की विधि हाइड्रा में होती, हाइड्रा में होती। ये मुकुलन की विधि हाइड्रा क्या है? सो बडिंग, उसको हिंदी में कहते हैं बडिंग। मान लिया, मान लिया ये हाइड्रा है, ये क्या है? हाइड्रा है।
ये टूट गया, मतलब का रिप्रोडक्शन हुआ। ये जो टूट गया, ये जो निकल गया, ये जो निकल गया तो क्या हो गया, ये बडिंग हो गया। ये जो निकल गया तो क्या हो गया, ये इसी को कहते हैं बड, इसी को कहते हैं मुकुलन। तो मुकुलन किस में होगा, हाइड्रा में होगा। सिलेंट्रेटा का सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है, देखेंगे मुकुलन हाइड्रा में होता है, और पुनर्जनन भी इसी में होता है, और एवं पुनर्जनन भी इसी में होता है। पुनर्जनन भी हाइड्रा में ही होता है, हाइड्रा में ही होता है, और पुनर्जनन भी हाइड्रा में ही होता है। पुनर्जनन भी हाइड्रा में ही होता है। हाइड्रा में अलैंगिक अलैंगिक जनन के अलैंगिक जनन के अलैंगिक जनन के पहला भाग हो गया। पहला भाग क्या था, खंडन। विखंडन किसमें हुआ, अमीबा और प्लाज्मोडियम। पहले तो यही याद कर लो, प्लाज्मोडियम। दूसरा कुलन, अंग्रेजी में बेटर बंडिंग। ये किसमें हुआ, मुकुलन और पुनर्जनन। पुनर्जनन हाइड्रा में होता है। हाइड्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेंटिकल्स होता है, कार को पकड़ने में काम आता है। नहीं देखे अभी, देखे नहीं, ये क्या है, ये टेंटिकल्स है, ये देखे ना, ये क्या है, ये टेंटिकल्स है। ऐसा जीवाणु, ऐसा जो एनिमल है उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हाइड्रा। फिलहाल आ जाइए, हाइड्रा ये सिलेंट्रेटा फैमिली का है, ये सिलेंट्रेटा टेटा फैमिली का टेंटिकल्स होते हैं, और ये प्रोटोजोआ का है। कौन से, सबसे पहला पृथ्वी पे यही आया था, कौन, अमीबा। और जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो जल में हुई थी। जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो जल में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए, विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, पुनः जनन हो गया। चौथा क्या है जी, बीजाणु। बीजाणु जनन है। तो राइजोपोरा में बीजाणु जनन होता है। राइजोपारा में बीजाणु जनन होता है। बीजाणु जनन किस में होता है, राइजोपारा में बीजाणु जनन होता है, ठीक है, बीजाणु जनन होता है। और नेक्स्ट लिखेंगे कायिक। कायिक 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 प्रजनन के तहत, कायिक प्रजनन के तहत गुलाब, गन्ना, अंगूर, गुलाब, गन्ना, अंगूर, शकरकंद, शकरकंद में कर्तन के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से, कर्तन या कटिंग, कटिंग किसका, तना का, पत्ती का होता है, कटिंग के माध्यम से। और नाभ, नाभ विधि, नींबू, नींबू, कलम विधि, कलम किस लगता है, आम में। और कलम विधि से, और कलम विधि से आम का प्रजनन होता है।
आम का प्रजनन होता, बस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यदि पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो कायिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो कायिक पूछा जाएगा। और कायिक में भी सबसे पहला जो पूछा जाएगा वो आपका पूछेगा कलम लगाना, और उसके बाद पत्ती, तना, इन सब के भाग में जो प्रजनन होता है के उदाहरण है शकरकंद, गन्ना, अंगूर, और दाव के माध्यम से जो लगता है वो नींबू में लगता है, नींबू जैस्पर में। तो इस तरह से जहां जो, हालांकि तुम वो नहीं भी याद करोगे, सिर्फ लास्ट का जो वर्ड है, पांचवा जो वर्ड है कौन सा, वेजिटेटिव, कायिक प्रजनन, कायिक ही याद करके रख लो तो भी तुम्हारा काम। लेकिन आप बीपीएससी दे रहे हैं, और बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी में थोड़ा सा, एसएससी की कक्षा होती तो हम छोड़ देते, लेकिन बीपीएससी की कक्षा थी इसलिए इसको 2-3 भाग में तोड़ के बता दिया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अपना काम मास्टर को पूरा कर देना चाहिए। अब तुम्हारे सेरेब्रम पर निर्भर करता है कि तुम उसको कितना ग्रहण किए, कितना स्टोर किए, कितना एनालिसिस किए, कितना घर पे मेहनत किए, रिवीजन किए, बस उसको आगे बढ़ा दो। नेक्स्ट, आगे चलिए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। अब ये सेक्सुअल के बाद क्या आता है? सेक्सुअल, तो लिखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में दो भाग हैं, नर जनन, नर और मादा, नर और मादा। लैंगिक जनन के दो भाग हैं, नर और मादा। नर से क्या निकलता है? स्पर्म। मादा से क्या निकलता है? ओवम। नर स्पर्म और ओवम मिलेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या होगा? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? बच्चा। बात समझ में आ गई? ऐसे लिखो इसको, नर और मादा। नर स्पर्म, नर स्पर्म ब्रैकेट में स्पर्म, नर स्पर्म और मादा ओवम। मादा ओवम का जब संकरण होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, का जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का निर्माण होगा। तो जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट, जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं। कितना हिंदी लिखेगा, अंग्रेजी शब्द भी लिखेगा। जाइगोट का निर्माण होगा, और जाइगोट से भ्रूण या एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से भ्रूण या एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से भ्रूण या एम्ब्रियो बनेगा, और फिर, नहीं समझे, स्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना? रिप्रोडक्शन क्या है? स्पर्म निकला, ओवम, स्पर्म, और स्पर्म किससे निकला? ओवम किससे निकला? इस ये मिला तो क्या हुआ? जाइगोट हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या हुआ? बच्चा, चाइल्ड। ठीक है। अब आइए, अब इस प्रक्रिया में, ये तो हुआ आपका एक सामान्य सा परिचय। अब इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कौन सी बात है जो आपको याद रखना है, लिखेंगे। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि पौधे में भी, अब इसी क्रम में एक लाइन और लिख देना, अति महत्वपूर्ण है कि पौधे में भी लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन होता है,
और इस क्रम में पॉलिनेशन या परागन का, इस क्रम में पॉलिनेशन और परागन का कड़ी में पॉलिनेशन और परागन की महत्वपूर्ण भूमिका होती, महत्वपूर्ण भूमिका होती। अब इसमें क्या होता है, पौधे में जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें एंथर, स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। एंथर का हिंदी नाम है पुंकेसर और स्टिग्मा का हिंदी नाम है बतिकाग्र, कठिन नाम, हिंदी में याद रखो, है कि नहीं। लिखेंगे पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन यह एंथर से, एंथर मतलब तो प्लांट्स का भाग है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, एंथर या परागकोश, परागकोश कहते हैं एंथर या परागकोश से, परागकोश से स्टिग्मा में, स्टिग्मा तक नहीं, स्टिग्मा तक स्थानांतरण की प्रक्रिया, एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्थानांतरण की, स्टिग्मा तक स्थानांतरण की प्रक्रिया स्थानांतरण की प्रक्रिया स्थानांतरण की प्रक्रिया स्थानांतरण की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है, को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन कहा जाता है। यह हवा, जल और कीटों के द्वारा होती, यह हवा, जल और कीटों के द्वारा होती। कीटों के द्वारा होती है। पौधे में जो लैंगिक प्रजनन है उसको क्या कहें, पॉलिनेशन, एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा होता है, और जो किस से होती है, हवा से, जल से, वायु से भी, हवा और वायु तो एक ही है, ठीक है, और इंसेक्ट से होती है। तो कभी कभी यूपीएससी जैसी परीक्षा 2018 में पूछे हुए है कि पॉलिनेशन निम्नलिखित में से किस क्रिया से होती है, 1 2 3 4 और भी दिया था, तो उसमें 1 2 सही है, 2 3, यही 3 पॉइंट याद रखना है, हवा से, जल से, कीट से। अब जैसा क्वेश्चन आएगा मिला लेना, इसलिए जो बात लिखा दे उसको एकदम कंठाग्र रहना चाहिए। अब आ जाएंगे इसमें दो बातें और, फर्टिलाइजेशन, जो जीव जंतु में जो फर्टिलाइजेशन होती है, ये दो क्रियाविधि होते हैं, एक आंतरिक होती है, दूसरा बाहरी होती है। आंतरिक होती है किस में, मनुष्य में। मनुष्य, हम लोग को तो मनुष्य का पढ़ना है, मेढक का तो पढ़ना नहीं है। मेढक में बाहरी होती है, तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज। फर्टिलाइजेशन, निषेचन के, निषेचन के दो भाग होते हैं, एक मानव शरीर के अंदर, एक मानव शरीर के अंदर जिसे मानव शरीर के अंदर जिसे जिसे आंतरिक प्रजनन कहते हैं, इसे आंतरिक प्रजनन कहते हैं, इसे आंतरिक प्रजनन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आंतरिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है। नोट, नोट, मेढक में, मेढक में, मेढक, मेढक में बाहरी प्रजनन भी होता, बाहरी प्रजनन होता है,
मेढक में बाहरी प्रजनन होता है। मेढक में बाहरी प्रजनन होता है। किसमें? किसमें? मेढक में कैसा प्रजनन होता है? बाहरी प्रजनन होता है। आगे लिखिए, लिखिएगा। मनुष्य में नर जनन के निम्नलिखित भाग होते हैं। नर जनन के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला, टेस्टिस। पहला टेस्टिस, टेस्टिस। दूसरा एपिडाइमिस, एपिडाइमिस। तीसरा हैश डिफरेंस, VAS हैश डिफरेंस। हैश डिफरेंस, हैश डिफरेंस पर टिक लगा लो। हैश डिफरेंस पर टिक लगा दीजिए, बताएंगे भी। और तब है पेनिस, पेनिस। हाँ जी। अब सबके विषय में एक एक दो दो बातें जान लो, ठीक है। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस क्या काम करता है, वैस डिफरेंस का क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंस है वैस डिफरेंस का, परीक्षा में तो पूछा जाएगा। तो यही सब बेसिक चीजें पूछी जाएगी जो रिप्रोडक्शन का पार्ट्स है। तो लिखेंगे टेस्टिस, यह प्राथमिक प्रजनन अंग है। यह प्राथमिक प्रजनन अंग है। यह प्राथमिक प्रजनन अंग है। इसका मुख्य काम, का मुख्य काम शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करना है। 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 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करना है, ठीक है। दूसरा, हैश डिफरेंस। हैश डिफरेंस, क्या? यह शुक्राणु को शुक्राणु को शुक्राणु को वृषण से शिश्न तक ले जाता है। वृषण से पेनिस तक में, टेस्टिस से पेनिस तक लाता है। टेस्टिस से पेनिस तक लाता है। और आपकी जानकारी में दे दें, आपने एक शब्द सुना होगा नसबंदी। तो नसबंदी में क्या कट कर दिया जाता है? इसी को कट कर दिया। देखेंगे नसबंदी की प्रक्रिया में किसी अंग को काटा जाता है। पुरुषों में नसबंदी की प्रक्रिया में, पुरुषों में नसबंदी की प्रक्रिया में इसे काट दिया जाता है। नोट, एक ग्रंथि पाई जाती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कहते हैं ना प्रोस्टेट बढ़ गया है ना। जब बुढ़ापा आ जाती है तो प्रोस्टेट बढ़ जाता है, पेशाब उसाब करने में दिक्कत होती है। तो पूछा जा सकता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि किसका भाग है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही पार्ट है। नोट में लिख देंगे प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि मेल 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 प्रजनन तंत्र का ही हिस्सा।
प्रजनन तंत्र का ही हिस्सा है क्या। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो मेनली क्या जानना था, स्पर्म। मेनली क्या जानना था, वेस्ट डिफरेंस। मेनली जानना था प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। ऐसा नहीं कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, दिमाग में। दिमागे नहीं है तो मारोगे नहीं दिमाग पर, क्योंकि 3 दिन से चिल्ला रहा हूं कि दिमाग में 2 ही ग्रंथि पाई जाती है, एक पीनियल और दूसरा पिट्यूटरी। फिर भी चुनने का होगा तो या तो दिमाग मारेगा या गले के नीचे मारेगा, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं करना, हालांकि हम दिखाएंगे टेस्टिस ओवेरी कमर के नीचे पाया जाता है, क्या हुआ है ना जी। इसलिए ध्यान करके रखना, जो काफी वाइड एंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ा दिए, जिससे तुमको याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी यदि पिट्यूटरी को 2 बार 3 बार जाके पढ़ लोगे तो। क्योंकि आधा एंडोक्राइन सिस्टम का फैक्ट तो पिट्यूटरी में ही है। क्योंकि पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्रंथि है, जितने हार्मोन्स हैं, इसलिए सब में मुख्य काम लिखा है, लेकिन पिट्यूटरी में मुख्य काम लिखा है, कई काम है उसके। जब मास्टर ही है तो मास्टर को एक विषय का जानकार होगा, मास्टर जो होगा वो सब विषय जानेगा। इसीलिए आप लोग भी मास्टर हो गए हैं, हो रहे हैं, ऑफिसर होइए, ऑफिसर भी देखते हो सब सब्जेक्ट जानता है, ठीक है। एक सीनियर मोस्ट आईएएस के सामने जब रहोगे तो कंप्यूटर साइंस का भी ज्ञान होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होता है, ठीक है कि नहीं। उसको इलेक्ट्रिसिटी का भी ज्ञान होता है, एग्रीकल्चर का भी ज्ञान होता है, तब न डीएम सब चीज को 23 विभाग को कंट्रोल करता है। एक विभाग को कोई संभालता है, ब्लॉक में छोटा सा अफसर या जिला में, तो पस्त पस्त रहता है, और 23 विभाग को संभालता है, इतना विभाग है सबको संभालता है। और उसके बाद कानून व्यवस्था, विकासशील देश में जटिल कानून व्यवस्था, जहां पर ऐसे ही वैमनस्यता हो जाती है, नहीं अब फिर रहेगा सब एक ही साथ, लेकिन वैमनस्यता करके जब मालूम है कि आगे भी संवाद के साथ ही रहना है, वैमनस्यता किस क्या करना, ठीक है कि नहीं, उससे क्या हो जाता। तो ये तो जो समाज के बड़े बुजुर्ग नागरिक हैं, क्योंकि यह दायित्व बनती है कि यदि युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो जाए तो वो उसको क्या करे, गाइडलाइंस। बाबू इस पता है, तुम पत्थर फेंक दो, तुम पर कोई पत्थर फेंक दे, वो भी तुम्हारी भी अनुशासन रहनी चाहिए। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये नहीं कि तुम किसी अल्पसंख्यक के धर्म के रास्ते से गुजर रहे हो और डीजे को और तेज कर दिए, नहीं। गाना बजा दिए, कौन वाला गाना है, एक तो जय श्री राम गाना थोड़े है, तो उसका सपना चौधरी का गाना बजा दिए, क्या मतलब। सरस्वती पूजा में सपना चौधरी के गाने का क्या मतलब है। वंदना बजाते हुए ले जाओगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। हम तो स्वयं इसके अपोज करते हैं, कोई हिम्मत है कि कोई बजा ले मेरे सामने में। कच्छ में भी हुई कि नहीं पूजा, तो हिम्मत है कि बजा लेता सपना चौधरी का गाना। हाँ ठीक है, वो मोबाइल पे उधर बजा करके अपना डांस उन्स कर रहा है तो करने दिए हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल पे नहीं बजाने देंगे। अब बजाएंगे, बजाओगे तो बजा देंगे, ठीक है कि नहीं। क्या जाओ जिस चीज इस पर, अब विवाह में सरस्वती वंदना गाओगे, ओम जय जगदीश सारे, विवाह में उसका क्या औचित्य है। विवाह में तो विवाह वाला गीत गाओगे, नहीं। अब विवाह में सैड सॉन्ग गाओगे, उसका क्या औचित्य है। जहां जिसकी जो वो काम करना चाहिए, सीधी बात है। आगे लिखो, आशा है समझ रहे होगे। तुम लोग भविष्य के नागरिक हो, अच्छे नागरिक बनोगे, तो तुम लोग की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसी रूप में होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। ऑफिसर, मास्टर, इस बड़ा कोई समाज का है। ऑफिसर चेंज लाता है, मास्टर निर्माण करता है। तो प्रोटीन हो, जो ऑफिसर वो तो कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या हो, जो मास्टर है वो प्रोटीन है। हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जल नहीं, सब सब फाइबर है, फाइबर फूड्स भी। आगे लिखो, डायलॉग था खत्म। आशा है समझ गए होंगे। चलिए, कहाँ थे हम लोग। हम लोग थे नहीं, मेल सेक्स ऑर्गन में हो ही गया मेरे। अब लिखो फीमेल सेक्स ऑर्गन।
फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके निम्नलिखित मुख्य भाग है, उधर है टेस्टिस, इधर है ओवेरी, लिखेंगे ओवेरी, ओवेरी हिंदी पूछ, अंडाशय, अंडाशय, ओवेरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय। ओवेरी लिखो ना, आसान हिंदी, कठिन तो अंग्रेजी है नहीं, टेस्टिस ओवेरी। दूसरा है फॉलिपियन ट्यूब, दूसरा है फॉलिपियन ट्यूब, फॉलिपियन ट्यूब, फॉलिपियन ट्यूब बताएंगे क्या क्या काम करता है, कौन कौन। तीसरा है यूटेरस, तीसरा है यूटेरस, यूटेरस। चौथा है सर्विक्स, CERVIX, सर्विक्स, CERVIX। और पांचवा है भेजिना। खत्म। अब सबका थोड़ा थोड़ा काम ध्यान लो। चलिए, ओवेरी का क्या काम है, तो जैसे टेस्टिस का काम था स्पर्म निर्माण, तो इसका क्या काम है, लिखेंगे ओवम निर्माण, ओवम निर्माण। और यह प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक मादा जनन अंग है, या प्राथमिक मादा जनन अंग है। फॉलिपियन ट्यूब, फॉलिपियन ट्यूब, फॉलिपियन ट्यूब, फॉलिपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, लिखेंगे निषेचन की प्रक्रिया फॉलिपियन ट्यूब में होता है। इसीलिए जब महिला का नसबंदी होता है तो क्या हटा दिया जाता है, यही तो लिखेंगे। इसीलिए महिला नसबंदी में, इसीलिए महिला नसबंदी में फॉलिपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। चलिए, खत्म। उसमें जो प्राथमिक जनन अंग है उसमें बताए थे दो हार्मोन, नहीं, कौन सा दो हार्मोन, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संबंध किससे है, फीमेल से। ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, मैंने कहा कि तीन हार्मोन को नहीं भूलिएगा, एक टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ऑस्ट्रोजन और तीसरा प्रोजेस्टेरोन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन हार्मोन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो फॉलिपियन ट्यूब, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, और आपका वैस डिफरेंस इसमें स्पर्म को ले जाने का काम करता है, तो वो जो है नसबंदी में दोनों को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। लेकिन भ्रूण के विकास में कौन से ऑर्गन की भूमिका है जहां पर भोजन जाता है, प्लेसेंटा। तो नोट में लिखो, भ्रूण के विकास में, के विकास में, भ्रूण के विकास में कौन सा बुक नहीं लाए, दे दो किताब, दे दो। क्या से काम है, देने आई हो, चाचा का बेटा है तो ऐसे भी कह सकते चचेरा भाई है, नहीं तुम्हारा चाचा है तो ही ना कहोगे, तो चाचा का बेटा है, कर बेटा का चाचा है, ठीक से चाचा वाला काम करता नहीं है। देखो चल के घर में चाचा वाला जो हम काम करते हैं, ये अपने भतीजा को एक बार कभी मारे नहीं है, कभी नहीं, एक बार ढंग से डांटे भी नहीं है, कि सही ढंग से मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई, बच्चा को टाइट रख, बिना डांटे बिना मारे,
ये ना तब ना काबिलियत है, अब मार क्या थूड़ के क्या, तब तो कोई काबिलियत। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग? भ्रूण के विकास में, हाँ भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की भूमिका होती है। तो भोजन को ग्रहण करता है, या तो भोजन को भ्रूण, तो भोजन भ्रूण को देता है, भोजन भ्रूण को देता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा क्या खत्म हो गया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खत्म हो गया। एक बार इसको देखो, अब इसमें बूस्टर फैक्ट की कोई बात थी ही नहीं, सारा फैक्ट तो पढ़ लिए। अब एक और देखो, एक और सिस्टम बता देते हैं छोटा सा, कल तक खत्म हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, कौन कौन सिस्टम हो गया? एक हो गया डाइजेस्टिव, दूसरा हो गया सर्कुलेटरी, तीसरा हो गया नर्वस, चौथा हो गया रिप्रोडक्टिव। एक और 1 मिनट देखो इसको बैठ करके।